अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 साउंड के न्यूमेरिकल्स। जी, न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास। बेटे कह रहा है कि अ नॉर्मल कन्वर्सेशन साउंड इंटेंसिटी ऑफ 3 × 10⁻⁶ वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब साउंड की इंटेंसिटी हमारे पास है आई। 3 इंटेंसिटी का सिंबल होता है आई 3 × 10⁻⁶ वॉट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल बताए। मींस ये इंटेंसिटी के मैंने आई डॉट एल मतलब इंटेंसिटी लेवल हमने फाइंड करना है। और बेटा ये जो आई नोड है ये है जीरो बेल इंटेंसिटी, जो कि मिनिमम होती है। हमारा कान है, इंसानी कान है, जो ह्यूमन ईयर है, जो हियर कर सकता है उसको मिनिमम इंटेंसिटी फेंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी कहते हैं हम इसे, जीरो बेल इंटेंसिटी। तो बिकॉज ये फार्मूले में यूज हो रही है, just because of that we use it. I write it here. Okay, so our formula is this: I intensity level is equal to 10 log I over I naught, where intensity level as it is 10 as it is log I की वैल्यू 3 10 की -6, I naught 10 की -12। अब बेटे हमें पता है लोग अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज प्लस होंगे, डिवाइड वाली माइनस। अब क्योंकि पावर भी लोग से पहले आती है तो वो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये देखें 10 बाई log 3 प्लस log 10 होना चाहिए, बट -6 स्टार्ट में आया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, -6 log 10। सिमिलरली ये डिवाइड वाली वैल्यू माइनस होगी। अब लेकिन क्योंकि पावर माइनस की पावर शुरू में आएगी तो माइनस माइनस प्लस होगा, जिससे ये 12 log 10। अब log of 10 क्या होता है बेटे, ये 1 के इक्वल होता है। log of 10 हमारा 1 के इक्वल होता है, जिसकी वजह से ये 12 1 12 6 1 6 इनको प्लस किया। log of 3.47 ये कैलकुलेटर से आप सोल्व करेंगे, ये वैल्यू 10 से जोड़िए, इस तरह हमारी इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट होगी। इसी तरह बेटे इसी न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है, कहता है व्हाट इज द इंटेंसिटी फॉर 100 डेसिबल। 100 डेसिबल के लिए साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी। अब डेसिबल किसका यूनिट है, इंटेंसिटी लेवल का। तो इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। ये फार्मूला बेटे, इंटेंसिटी लेवल हमारा 100 है, ये 10 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। और इसी तरह ये आई फाइंड करना, आई नोट हमारा सेम रहेगा हर न्यूमेरिकल में, 10 की -12 जीरो बेल इंटेंसिटी। इसी तरह बेटा जी ये 100 को डिवाइड किया 10 आ गया। अब ये भी इसी तरह लॉगली अप्लाई किया, डिवाइड हो गया, वैल्यूज माइनस हुई, लेकिन माइनस की पावर शुरू में आ गया वो प्लस का हो गया, 12 माना माइनस प्लस होता है। इसी तरह बेटे log of 10 1 है, 12 1 12 12 इधर आ गया माइनस 10 -12 -2 log इधर आ गया एंटी लॉग -2 का लेके ये आंसर है। वोट पर मीटर स्क्वायर हमारा यूनिट है किसका, इंटेंसिटी का। इसी तरह बच्चे न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है हमारे पास, कहता है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड 100 डेसिबल इन नारकली। ये काफी लंबी स्टेटमेंट थी। नारकली में साउंड की इंटेंसिटी 100 डेसिबल है तो उसका इंटेंसिटी फाइंड करें। तो मैंने उसको शॉर्ट करके लिख दिया ताकि समझ भी आ जाए आपको। तो इंटेंसिटी लेवल हमारे पास है 100 डेसिबल, इंटेंसिटी है 10 की -12। वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी। सेम फार्मूला जस्ट लाइक दैट। ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ न्यूमेरिकल, वैसे इंपॉर्टेंट है ये। तो इंटेंसिटी लेवल हमारा 80, हमारा इंटेंसिटी लेवल है 80 इस न्यूमेरिकल का। तो ये 80 10 इधर आके डिवाइड हुआ 8 आ गया। ये इसी तरह लोग अप्लाई, डिवाइड वाली माइनस होती है, लेकिन माइनस की पावर शुरू में आता तो माइनस माइनस प्लस। और 12 1 12 log of 10 1 होता है, 12 इधर आके माइनस, आपकी बार -4 आया, यहाँ 2 था यहाँ 4 आया, तो 4 10 की -4 होता है 1 10 की। इसका कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे शिफ्ट log -4 तो ये आंसर आ जाएगा। वॉट पर मीटर का यूनिट मस्ट है बेटे, 1 मार्क्स का क्या होता है आंसर होता है, हाफ मार्क्स यूनिट के, हाफ मार्क्स इस वैल्यू के। तो अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्शन हो जाएगी। क्या न्यूमेरिकल नंबर थर्ड हमारे पास, कहता है एट अ टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी, 330 मीटर पर सेकंड। कहता है इतना वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ कितनी हो 5 सेंटीमीटर हमारे पास। तो कहता है फाइंड फ्रीक्वेंसी और टेल इट इज ऑडिबल। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है साउंड की, और बताना भी है कि ये फ्रीक्वेंसी क्या ऑडिबल है। ऑडिबल में हम सुन सकते हैं कि नहीं इंसानी कान। जैसे कहता है वेवलेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में किया, बिकॉज हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो होते हैं, इसलिए हमें 100 से डिवाइड करना जरूरी है। तो ये 0.05 मीटर हमारी वेवलेंथ आ गई। स्पीड 330 मीटर पर सेकंड की है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और ये फार्मूला v = f लैम्डा। फ्रीक्वेंसी निकालनी, वेवलेंथ इधर आके डिवाइड करके बेटा ये आंसर आया 6600। ये कैलकुलेटर पे, और इसको साइंटिफिक में लिखा हुआ है क्योंकि बुक वाले ने कहा है, उसने साइंटिफिक में लिखा, तो बेसिकली हम फिजिक्स में साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 6.6 10 की पावर 1 2 3 वैल्यूज आफ्टर पॉइंट आया डेसिमल तो 10 की पावर 3। अब ये ह्यूमन फ्रीक्वेंसी होती है 20 से 20,000,
अब ये तो 6000 समथिंग है, 600 है, अब ये तो इसी रेंज के इनसाइड ही है, इन बिटवीन है, तो हम कहेंगे यस इट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, कहता है डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स। डॉक्टर ने हार्ट बीट काउंट की 72, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 72, हार्ट बीट भी एक वाइब्रेशन है। इन 1 मिनट, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। हमें पता है बेटे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमने पढ़ी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन हो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मींस नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन टाइम टेकन। तो जब आपने 72 को 60 से डिवाइड किया तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 1.2 हर्ट्ज। सिमिलरली हमें पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के बेटे रेसिप्रोकल होते हैं, हमने यहाँ वैल्यू पुट की, डिवाइड किया, तो ये टाइम पीरियड भी फाइंड हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 5 में कहता है कि एक सबमरीन है, ठीक है, उसने क्या किया, एक सिग्नल को सेंड किया, वो सी बेड से टकरा के, मीन्स के ये ओशन है, ठीक है, ये उसका सी बेड है, यहाँ पे कोई सबमरीन है, शिप, बेटे इसने कोई सिग्नल यहाँ से सेंड किया नीचे, वो यहाँ टकरा के वापिस आया है, कितने टाइम में, 1.5 सेकेंड। इसे बोलते हैं इको, रिफ्लेक्शन है ना, कि साउंड एक मीडियम में ट्रेवल करे, वो टकरा के बाउंस बैक हो जाए पहले मीडियम में, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, इको इसका दूसरा नाम है। तो बेटे टाइम गिवन है 1.5 सेकेंड, स्पीड कितनी कहता पानी में है उसकी साउंड की 1500 मीटर पर सेकेंड। कहता फाइंड द डेप्थ, ये कितनी डेप्थ है, ये डेप्थ बताइए कितनी है, गहराई, डिस्टेंस ही हुआ है बेसिकली, डिस्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा है एस इक्वल टू वी। अब 2 से डिवाइड किया, बिकॉज ये टाइम जो है आने और जाने दो साइड का टाइम है, हमें चाहिए सिंगल साइड डिस्टेंस, ऐसे डबल डिस्टेंस फाइंड होगा आने जाने का, हमें सिंगल चाहिए, इसलिए 2 से डिवाइड किया तो वैल्यूज पुट की, आंसर। इसी तरह यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 6 है बेटे, कहता है एक स्टूडेंट ने क्या किया, क्लैप किया, उसको अपनी आवाज दोबारा सुनाई दी इको आफ्टर 5 सेकेंड। कहता है डिस्टेंस कवर करके बताया उस शख्स का दीवार से कितना डिस्टेंस है जिससे आवाज टकरा के वापस आ गई, ठीक है बेटे। तो ये टाइम, स्पीड, आवाज की स्पीड हवा में कहता 346 मीटर पर सेकेंड है, तो कहता है डिस्टेंस निकाले हैं, फॉर सेम वही फार्मूला, वैल्यूज पुट की, आंसर। और एक अगेन एक और न्यूमेरिकल 7 है, कहता है एक शिप है, वो भी सबमरीन शिप है, उसने भी सिग्नल भेजा, कितने टाइम बाद उसको अपनी इको सुनाई दी, 3.42 सेकेंड। कहता है उसकी अगर स्पीड पानी में साउंड सिग्नल की 1531 मीटर पर सेकेंड हो, फाइंड द डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस मेजर करें, मीन्स कि ये गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है। तो बेटा जी फार्मूला अगेन वही, वैल्यूज पुट की, 2 से डिवाइड किया, क्योंकि ये 2 साइडेड है, डिस्टेंस आ जाएगा, इसलिए हमें 2 से डिवाइड करके 1 साइडेड चाहिए, तो इस तरह हमारा ये फाइंड हो गया। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर हमारा 8 एंड 9। 8 देखते कहता है ह्यूमन ईयर के इंसानी कान 2 फ्रिक्वेंसियां सुन सकता है, मैक्सिमम कितनी है 20,000, मिनिमम है 20 हर्ट्ज, ठीक है। तो कहता है इन दोनों की वेवलेंथ फाइंड करें, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ साउंड इफ स्पीड इज 343 मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड 343 हो तो दोनों की आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है, λ1 एंड λ2। तो ये फार्मूला भी इक्वल टू एफ लैम्डा, हमने लैम्डा निकालना है, फिर आगे डिवाइड होगा, अगर हम f1 यूज करेंगे तो वेवलेंथ λ1 फाइंड होगी, f2 यूज करेंगे तो λ2 यूज फाइंड होगी। तो बेटा ये फार्मूला वैल्यूज पुट की हमने, तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए, ठीक है बेटे। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 9 कहता है साउंड हैज फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आ गई 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, के 1.5 किलोमीटर कितनी देर में साउंड ट्रैवल करेगी, मीन्स के फ्रीक्वेंसी 2 किलो में 10 की 3 मतलब 2000 हर्ट्ज है, वेवलेंथ सेंटीमीटर 100 से डिवाइड किया 0.35 मीटर एंड डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर विच इज 1500 मीटर, बिकॉज 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, you know very well. So we have to find time. V is equal to f lambda. First of all this formula S is equal to VT. T फाइंड करना है, V इधर आके डिवाइड हो गया, बट हमारे पास V नहीं है, V हम निकाल लेंगे इस फार्मूले से, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, V आया, उसकी वैल्यू यहाँ पुट की, तो हमारा ये टाइम भी फाइंड हो गया बेटे।